हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक एंड आप जैसा कि जानते हैं हमारे चैनल पे सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियो बनते रहते हैं। तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं और लेके आया हूं आप लोगों के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेक्निकल इंटरव्यू में आप जैसा कि देख सकते हैं सिविल इंजीनियर टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन होंगे और ये ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और ये जो इंटरव्यू देने से पहले आप इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको एक इंटरव्यू में अच्छा इंप्रेशन करेंगे एंड ये हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आस्क एवरी टाइम। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हम जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियर। जैसे कि आप अगर सिविल इंजीनियर हो तो आपको साइट पे जब जाओगे जॉब करने, आपकी जॉब लग जाएगी जब जाओगे साइट पे, तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या एक सिविल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या होती है। तो जो पहला है इसे को कई पार्ट में डिवाइड करें। तो पहला जो है ये कह रहा है कि एक्चुअली सिविल इंजीनियर हैज असिस्ट टू द रेसिडेंट इंजीनियरिंग इन ऑल रिस्पेक्ट इंक्लूडिंग साइट सुपरविजन एंड ऑफिस वर्क। तो जो रेसिडेंट इंजीनियर होता है उसको एक सिविल इंजीनियर असिस्ट करता है इंक्लूडिंग साइट सुपरविजन एंड ऑफिस वर्क एक्स्ट्रा। सेकेंड क्या कह रहा है कि ही हैज़ टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क एज पर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइंट। कह रहा है कि जो हम क्लाइंट हमें दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट उसके हिसाब से क्वालिटी होनी चाहिए, स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि टू मेक ड्राफ्ट रिगार्डिंग द साइट प्रॉब्लम एंड फॉरवर्ड टू रेसिडेंट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट कह रहा है कि टू मेक वैल्यूएबल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कंसल्टेंट। ही हैज़ टू ऑर्गेनाइज द ड्यूटीज ऑफ साइट इन स्टाफ। कि टू मॉनिटर द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल एंड इन्फॉर्म टू द सेक्शन रेसिडेंट इंजीनियर। टू मेक कोऑर्डिनेट बिटवीन कंसर्न डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स। 8 नंबर क्या करें, टू मेंटेन द डेली वीकली रिपोर्ट रिगार्डिंग साइट एक्टिविटी एंड फॉरवर्ड टू सेक्शन रेसिडेंट इंजीनियर। टू राइट site instruction note and forward the section resident engineer for action. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ही हैज़ टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंड मंथली रिपोर्ट। 11th नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि रैंडमली चेकिंग ऑफ लैब टेस्टिंग एंड रिकॉर्ड। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दीज आर द ड्यूटीज ऑफ सिविल इंजीनियर। एंड अगर आप जाते हो इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन पहले पूछा ही जाता है कि अगर आप हम आपको हायर करते हैं तो आप ये बताएं ड्यूटीज़ क्या होती है एक सिविल इंजीनियरिंग की। दोस्तों ये होती है ड्यूटीज, आप अच्छे से पढ़ लेना और आपको बहुत फ़ायदा होगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इफ़ कॉन्ट्रैक्टर सबमिट द शेड्यूल तो हाउ वी यू विल चेक इट। अगर कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है शेड्यूल तो आप कैसे चेक करेंगे। तो ये इसका आंसर देख लेते हैं कि एज पर स्पेशल स्पेसिफिकेशन वी हैव टू चेक। अब फर्स्ट पॉइंट क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर एंड मशीनरी आज अवेलेबल एट साइट। ओके, टू चेक द प्रोग्राम एज पर एक्चुअल एक्टिविटी। ओके, टू करेक्ट द प्रोग्राम एंड सेंड टू द कॉन्ट्रैक्टर टू रिवाइज द अप्रूवल। तो ये 3 पॉइंट है दोस्तों जो हमें चेक करना चाहिए शेड्यूल आने के टाइम जब सबमिट करता है कॉन्ट्रैक्टर शेड्यूल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है देखते हैं। व्हाट इज़ द सीपीएम एंड बार चार्ट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम और बार चार्ट। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कि सीपीएम एंड बार चार्ट होता क्या है एंड उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सीपीएम का मतलब क्या होता है। तो सीपीएम का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। क्या होता है, क्रिटिकल फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि क्रिटिकल पाथ मेथड फॉर मेकिंग प्रोग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इनर लाइन इंटरकनेक्टेड each indicate an activity. The project is divided into a number of such activities and time duration is determined. Keeping in mind number of manpower and equipment. Bar chart इज ये हो गया आपका सीपीएम
क्रिटिकल पाथ मेथड। इसके बाद हम देखते हैं बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव of activities draw horizontally represented and the sequence, order and time duration. Okay, it may not necessarily be based upon list and average production of equipment, whereas the CPM is basically based upon average production of equipment and availability of manpower. तो दोस्तों आप देखा होगा कि क्या होता है CPM एंड बार चार्ट और डिफरेंस क्या है, आपने देख लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द प्रिपरेशन पीरियड, व्हाट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डू और व्हाट यू विल चेक ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन पीरियड। ये मेनी टाइम रिपीटेड दोस्तों, मतलब बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यू में। एंड इसका आंसर क्या है हम अभी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। दिस इज द क्या कह रहा है कि दिस इज द 3 मंथ ड्यूरेशन पीरियड। क्या पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द प्रिपरेशन पीरियड। तो जो प्रिपरेशन पीरियड होता है 3 मंथ का ड्यूरेशन होता है प्रिपरेशन पीरियड का, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट और सिग्नेचर होता है तो उसके 3 मंथ होते हैं प्रिपरेशन करने के लिए कि कैसे काम को किया जाए, क्या होगा, क्या प्लानिंग हो, ये सब। नेक्स्ट व्हाट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डू, तो टू कैरी आउट all survey work, defining the road center line and fixing the of leveling mark, drawing of terrain and X section, determining the size of the cutting and filling sections along the road, determining the actual location of contract structure, specifying all obstructions and structure impending execution. And next point क्या कहते हैं, the contractor has to prepare the necessary structural design and submit same for approval by the ministry and engineering. ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन हमने जो इसमें दे रखा था नेक्स्ट वाला कि व्हाट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डू और व्हाट विल बी चेक ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन पीरियड। तो क्या कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ डिटेल वर्क प्रोग्राम फॉर ऑल वर्क आइटम विच शुड बी a compiled video of the primary activity schedule. Third point, preparation of workshop location and provision of equipment, preparation of the engineer's office and supervising staff complex according to the specification during the 6-month period. Okay, next क्या कह रहा है कि specifying water resources, material resources, execution place, obtain necessary written approval in the regard and the written approval of owner. Okay, next point क्या करें, to carry out all necessary laboratory tests for approval, specifying the location of crushes and test of material to be crushed for the concrete or asphalt pavement work. Okay, next point क्या कह रहा है कि start of preparation of concrete and bituminous mixture according to the related specification, curriculum and the special specification. 9 पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइंग्स pertaining to the traffic diversion, obtaining of necessary approval for same from the bodies concerned. Okay, next preparation of qualification of all the technical staff, proposed subcontractors of approval by the bodies concerned, preparation of the monthly IPCS and the monthly laboratory test get approval for same and all other reports which will be used during the contract period. ओके दोस्तों, तो ये थे हमारे 4th नंबर क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था क्या क्या, व्हाट इज़ प्रिपरेशन पीरियड। तो आपका प्रिपरेशन पीरियड 3 मंथ का होता है जब कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर होता है। तो व्हाट कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू डू और व्हाट विल बी चेक ड्यूरिंग द मोबिलाइजेशन पीरियड। तो आपने देख लिया यहाँ पे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकते हैं वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्सेक्शनल एरिया ऑफ ए रोड सेक्शन एंड बाई विच मेथड। पूछ रहा है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सेक्शनल एरिया ऑफ रोड सेक्शन एंड कौन से मेथड से। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। द एवरेज एंड एरिया मेथड शैल बी यूज। क्या यूज होगा, एवरेज एंड एरिया मेथड। जब हम कैलकुलेट तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज एंड एरिया मेथड। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों याद कर लेना।
इज इन कंप्यूटिंग क्वांटिटीज एक्सेप्ट वेयर द एरर एक्सीड इन प्लस और -5%। जहाँ पे +-5% वहाँ पे एक्सेप्शनल एरिया होगा वो एज कंपेयर्ड विथ द प्राइमोइडल formula, in which case the engineer will direct the use of more accurate method। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, देखते हैं हमारा 6 नंबर कि सपोज दैट अ पार्ट ऑफ द डिटेल ऑफ वर्क इज मिसिंग फ्रॉम द ड्राइंग्स एंड स्पेसिफिकेशन इज आल्सो साइलेंट अबाउट सच डिटेल, हाउ वुड यू इंस्ट्रक्ट द कॉन्ट्रैक्टर टू डू। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि इफ़ द पार्ट ऑफ डिटेल और डिस्क्रिप्शन कंक्रीटिंग एनी पॉइंट ऑफ वर्क इज मिसिंग shall be regards as meaning that only the best generally accepted practice is be used or follow the MOT client circulars। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, तो ये होगा इज देयर एनी प्रोविजन टू पे द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द मटेरियल्स दैट ही प्रोक्यूर्स एंड स्टोर एट द जॉब साइट, व्हाट इज़ द प्रोसीजर यू कैन एक्सप्लेन। कह रहा है कि कोई प्रोविज़न होता है कॉन्ट्रैक्टर को मटेरियल पे करने के लिए, तो वो क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या एक्सप्लेन में करोगे वो हम देखते हैं। और ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है और पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। द टेम्पररी पेमेंट कैन बी मेड एंड विद इन द लिमिट ऑफ 75%। ओके, द of the specified cost of certain materials supplied by the contractor for use in the permanent work, provided that material are in accordance with the specification and have been tentatively approved by the engineer and where applicable upon receipt of the certificate of guarantee, starting that the material meet all requirements of the specification. Temporary payment may only be made of the following material which are actually imported to the site according to 75% of market price or 75% of contractual price as per appropriate cement, reinforced steel, pre-stressing steel, road paint, bearing device, expansion joint and electrical materials, structural steel and miscellaneous material including guardrail, delineators and sign of gabions, baskets, etc। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 8 नंबर पे आपसे क्या पूछा जा सकता है देखते हैं। तो ये है कि इफ़ asphalt मिक्स टेम्परेचर एट साइट एट 130 degree Celsius, will you allow to contractor to pave if he gives you written assurance and taking responsibility। इसका आंसर क्या होगा चलिए हम देखते हैं। ये तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देना होता है, लेकिन क्या होता है देखते हैं हम। तो क्या करें कि ऑल कोर्स ऑफ बिटुमेन कंक्रीट पेमेंट शैल बी स्प्रेड एंड द इनिशियल कवरेज और ब्रेक डाउन एंड compaction shall be performed when your temperature of the mixture is not less than 140 degree Celsius, and all rolling shall be completed before the temperature of mixing drop below 90 degree Celsius. So according to specification we will not allow the contractor to carry out the low temperature 130 degree Celsius। तो दोस्तों ये था हमारा 8 नंबर क्वेश्चन एंड आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है कि सपोज सम वर्क आइटम आर अवेलेबल इन द ड्राइंग बट BOQ का मतलब होता है बिल ऑफ क्वांटिटीज इज साइलेंट अबाउट सच आइटम, हाउ विल बी पे टू द कॉन्ट्रैक्टर। तो इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं हम। तो इसका आंसर होगा कि इफ़ द आइटम ऑफ वर्क इज मिसिंग इन द बिल ऑफ क्वांटिटी एंड अवेलेबल इन द ड्राइंग्स देन वी विल चेक इन द स्पेसिफिकेशन फॉर द पेमेंट्स। इफ़ देयर इज नो पेमेंट फॉर द आइटम देन इट विल बी considered as subsidiary item, for example lien contract or a payment
for the item blinding and tech coat. The item for which payment are mentioned in the specification but missing in the bill of quantities, then we will prepare the rate analysis for such item of work and send to it to competent authority for approval. ओके दोस्तों, तो ये था क्वेश्चन। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो हम इंटरव्यू के बेस पे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम छोटे छोटे पार्ट में वीडियो की डिवाइड कर रखे हैं और हम छोटे छोटे पार्ट में देखेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ विल यू प्रिपेयर द मंथली सर्टिफिकेट, what are the data and quantities you will check by yourself, and will you leave for the surveyor and quantity surveyor? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते 3 टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। क्या कह रहा है कि IPC कंटेंट द फॉलोइंग आइटम्स और पार्ट। कह रहा है कि IPC समरी एंड बिल नंबर 1 to 9। हम तो पहले हम देख लेते हैं IPC के जो बिल नंबर 1 to 9 है वो क्या कहते हैं। तो बिल नंबर 1 में क्या है, जनरल फॉर जनरल। बिल नंबर 2 होता है फॉर अर्थ वर्क। बिल नंबर 3 होता है इज फॉर एग्रीगेट, सब बेस एंड बेस कोर्स। बिल नंबर 4 इज फॉर बिटुमन कंस्ट्रक्शन। बिल नंबर 5 इज फॉर कंक्रीट, स्टील एंड स्ट्रक्चर। बिल नंबर 6 इज फॉर incidental construction. Bill number 7 is for roadways, lighting and traffic signals. Bill number 8 is for landscaping and irrigation. Bill number 9 is for traffic control device and work zone. नेक्स्ट क्या करें, इनक्लोजर। इनक्लोजर क्या करें, इनक्लोजर। थर्ड नंबर कह रहा है कि फॉलो अप। फोर्थ नंबर होता है मंथली रिपोर्ट। Surveyor will check the site and he will collect the data from the site and give the quantity surveyor. Quantity surveyor will check the and repair the quantities and made correction in IPC. Okay. Resident engineer, civil engineer has to check the overall IPC. He will check with quality surveyor and the surveyor the quantity at random and the percentage of work as per actual and as per schedule work program. The equipment and staff of contractor is available at site which the contractor mentioned in the IPC. ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा, तीसरा, अब ऐसे हम 10 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम बेस्ट इंटरव्यू के टॉप के जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन लाएंगे, ये से उनमें से 10। एंड दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छे लगे कि आपको बेनिफिशियल होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो जिनका इंटरव्यू है और इंटरव्यू देने जाना है उनके लिए बेनिफिशियल है वीडियो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।